स्वात्म का धरि ध्यान, बने बनेंगे बने रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होय प्रसार। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जो बच्चे बाहर हैं शीघ्र अंदर आ जाएं। क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी से आएं। जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो तुरंत ही पंडाल में पहुंच जाएं। क्लास शुरू हो चुकी है, शीघ्र ही पहुंचें। शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो माता बहनें खड़े हैं कृपया शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जो बच्चे अभी रूम में बैठकर पाठ योजना बना रहे हो तो तुरंत ही पंडाल में आ जाएं। वो कार्य बाद में करना है आपको। पाठ योजना वाला कार्य बाद में होगा। आप तुरंत ही पंडाल में पहुंच जाएं। कक्षा शुरू हो चुकी है। कल जो हमने द्रव्य का पाठ पढ़ा था, आप बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए। जो कल हमने द्रव्य का पाठ पढ़ा था उसमें से कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको समझने से क्या लाभ है? माइक। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको समझने से क्या लाभ है? भैया माइक और दें पीछे से। बोलिए। हाँ। जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि जो 6 द्रव्य है वो तो अनादि से, इसीलिए विश्व भी अनादि से रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। नहीं, गुणों का समूह कहाँ है? मुख्य जो है इफेक्ट वो गुणों के समूह को द्रव्य का। इसको समझने से क्या लाभ है? यूं यहां से कौन बताना चाहेगा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसको समझने से क्या लाभ है? क्योंकि गुण सभी में व्याप्त हैं, इसलिए गुणों के समूह को। हाँ, प्रत्येक जीव में गुण है, अनंत गुण है, कोई गुणहीन नहीं है। इस प्रकार से प्रत्येक जीव समान है, ऐसी मान्यता हमारी बनती है। अगला प्रश्न, एक बालक ने टीवी पर देखा कि यह विश्व नष्ट हो जाएगा। एक बालक ने टीवी पर देखा कि विश्व नष्ट हो जाएगा, तो उसके डर को कैसे भगाएंगे आप? एक बालक ने टीवी पर देखा कि विश्व नष्ट हो जाएगा, उसके डर को कैसे भगाएंगे आप? प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होता है। अस्तित्व गुण के कारण किसी भी द्रव्य का नाश होता है, ना किसी कोई द्रव्य उत्पन्न होता है। इसलिए अनादि अनंत की सिद्धि होती है, कभी विश्व का नाश नहीं होगा। बहुत अच्छा। ये जो विश्व है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है और द्रव्य रहने वाले हैं, तो विश्व कभी नाश नहीं होगा, ऐसी बात हमें समझ में आती है। अगला प्रश्न, एक बड़ा भाई छोटे भाई से हमेशा कहता है कि तुमको रहने की जगह तो मैंने दी है। एक बड़ा भाई उसके छोटे भाई से हमेशा कहता है कि तुमको रहने की जगह तो मैंने दी है। क्या उसकी मान्यता सही है? क्यों नहीं है? माता बहनों से नहीं, क्योंकि बोलिए। नहीं, उसकी मान्यता सही नहीं है, क्योंकि जो आकाश द्रव्य है उससे हमें बैठने आवागमन करने की जगह मिलती है। बहुत अच्छा। अवगाहन और रहने का जो अवकाश है वो आकाश द्रव्य देता है, इसलिए उनकी मान्यता सही नहीं है। अगला प्रश्न, अंतर स्पष्ट करो।
आपको अंतर स्पष्ट करना है धर्म और धर्म द्रव्य। बहुत लोग धर्म द्रव्य और धर्म एक समझते हैं। धर्म और धर्म द्रव्य में क्या अंतर है? धर्म आत्मा में होते हैं और धर्म द्रव्य हमको गमन करने का और कुछ और क्या है? पूजन पाठ इत्यादि करना वो लौकिक रूप से हम धर्म मानते हैं, लेकिन जो सभी द्रव्यों को चलने में निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हाँ, हैं। इस प्रकार का हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अब गौतम गणधर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ से स्मारक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं गौतम गणधर। आप सभी अध्यापक हैं तो कुछ जानकारी आपको और होनी चाहिए। 6 द्रव्यों के प्रदेश बताने हैं, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? यहाँ से कोई? जीव और अजीव के एक एक कैसे है? जीव असंख्य प्रदेशी, जीव असंख्य प्रदेशी, पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी, धर्म असंख्य प्रदेशी, अधर्म भी असंख्य प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य एक प्रदेशी। जीव धर्म अधर्म असंख्यात है तो असंख्यात कौन से प्रकार का लेना है? संख्यात कौन से प्रकार का लेना है आप? लोक प्रमाण असंख्यात, यहाँ पे असंख्यात लेना है। और 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं और अस्तिकाय किसे कहते हैं? पांच द्रव्य अस्तिकाय है, एक जो काल द्रव्य है वह बस अस्तिकाय नहीं। जिसके असंख्य प्रदेश होते हैं उसे अस्तिकाय कहते हैं, काल द्रव्य के असंख्य प्रदेश नहीं है इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहेंगे। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। और 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं? 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं? चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल। और 6 द्रव्यों में से रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य, ये तो सरल सब बता सकते हैं, कारंजा वालों। पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी 5 द्रव्य अरूपी है। ठीक है। और 6 द्रव्यों की संख्या, 6 द्रव्य, जी द्रव्य कितने हैं, पुद्गल द्रव्य कितने हैं, इन सब की संख्या बतानी है। जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल द्रव्य असंख्य। काल द्रव्य एक प्रदेशी। काल द्रव्य एक प्रदेशी। ठीक, बहुत अच्छा। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, सभी ध्यान दें। आज शाम को जो कक्षा होगी आपकी पद्धति की, उसमें स्टार्ट के कुछ मिनट्स कुछ प्रश्नों का भावासन और जीवनोपयोगी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ही सोपान, भावासन और जीवनोपयोगी। तो पाठ दे रहा हूं मैं आपको, कषाय पाप, इन 2 पाठों में जो परिभाषाएं आई हैं उनको, उन परिभाषाओं को आपको यहाँ पर जीवनोपयोगी और भावासन करना होगा। तो आप तैयारी करके आए। हाँ भाई साहब, हो गया। ओम नमः सिद्धिभ्यास, सभी को जय जिनेन्द्र। एक बात तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमको भूख लगी तो हम केला लेके आए। अभी पंडित जी ने उदाहरण दिया था ना केले का, हम केला लेके आए और केले को छीला तो 2 हिस्से हो गए केले के, एक छिलका और एक केला। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए और किसको फेंकना चाहिए? क्या खाना चाहिए? माइक दीजिए, माइक। अंदर का केला खाना है और छिलके को फेंकना है। छिलकों को फेंकना। और एक दो लोगों से और पूछ लो। सब लोग यही मानते हैं ना। यदि कोई उल्टा काम करता है तो उसे क्या कहेंगे हम? यदि कोई उल्टा काम करता है तो उसे क्या कहा जाए? कोई
किसी को पता नहीं क्या कहेंगे। दीजिए माइक, दे दीजिए, इधर दीजिए। सब लोग घबरा रहे हैं बोलने से। अगर ज्ञान अज्ञान से देखते हैं तो अज्ञानी बोलेंगे, हाँ, और वैसी दृष्टि से देखते हैं तो गाय है। तो क्या अगर है? छिलका खाती है तो गाय, और केला खाएगा वो इंसान। हाँ, और एक उसे पागल कहेंगे। पागल कहेंगे। और उसे अज्ञानी कहेंगे। उसे अज्ञानी। मतलब ये तो सभी के मन की बात है। कुछ लोग जवाब देना चाहते हैं, कुछ संकोची है, नहीं देना चाहते, लेकिन अज्ञानी कहेंगे। अब एक पाठ्य योजना आपको बनाने दी गई है और एक यहाँ पे बैठ करके क्लास होनी सिद्धांत की, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारा विवेचन होने वाला है। तो इसमें से जो लोग पाठ्य योजना बनाना चुन रहे हैं क्लास में आने की जगह, उनको क्या कहोगे आप? हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, किस काम के लिए हम आए हैं, इसका सिलेक्शन हमारा यदि ऐसा ही है तो फिर क्रमबद्ध पे नहीं, भगवान ही मालिक है फिर तो। अपने जो साथी लोग नहीं आए हैं, आप उनसे पूछिएगा ये प्रश्न, क्योंकि अब वो तो आए इधर, मैंने आपको सुना रहा हूं, जो आया है इधर उससे तो क्या फायदा हुआ। तो जो लोग नहीं आए हैं उनसे ये बात प्रश्न पूछना। दूसरी बात कि आज जो पंडित अभय कुमार जी का प्रवचन था वो कल के ही निश्चय व्यवहार वाले विषय के आगे का एक्सटेंशन था। उसमें जो निश्चय व्यवहार का रियल स्वरूप है, जिससे अच्छे अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग भी बहुत सारे, उनको ख्याल नहीं आता ये भेद करना, और वो उलझ जाते हैं इसमें, इसी चीज़ में कि भी जो क्रिया हो रही है वो व्यवहार है, जो भी हो रहा है उस पर प्रवचन नहीं देना है अभी मुझे, लेकिन वो प्रवचन बहुत मतलब उसके स्वरूप को क्लियर करने वाला है। इसलिए कल के साथ में आज वाला प्रवचन भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी बात, आज रात का जो मेरा प्रवचन है वो वस्तु स्वातंत्र पर है। तो हमने जो वस्तु स्वातंत्र की बात अधूरी छोड़ दी है, उस बात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से वो आपकी कक्षा का ही अंश हो जाएगा। यदि रात में सारे लोग हमारे विद्यार्थी ही रहे जो बालबोध प्रशिक्षण में बैठ रहे हैं और जिन्होंने सुनी हुई है, तो हम उसके आगे का लेंगे। यदि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने सुना नहीं है उन बातों को, तो थोड़ा थोड़ा पहले वाले को कवर करते हुए फिर आगे का लेंगे। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो रात के उसमें भी आए, तो आपको उससे वस्तु स्वातंत्र के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समय सार की हर गाथा में, हर दूसरी गाथा में उसका उल्लेख होता है। हमारे विद्वान लोग करते भी हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं जाता, हमारा उस पर उपयोग नहीं जाता इतना, क्योंकि बात कभी उसमें निश्चय नहीं बताया जाएगा, कभी व्यवहार नहीं बताया जाएगा, कभी आत्मा बताया जाएगा, कभी ये बताया जाएगा, कभी वो, बहुत सारी चीज़ें साथ में बताई जाती हैं। लेकिन इसलिए वो वस्तु स्वातंत्र वाला मुद्दा हर जगह एकदम स्पष्टता से आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन वस्तु स्वातंत्र के बगैर अध्यात्म का प्रतिपादन ही संभव नहीं है एक्चुअली। तो आप लोग हो सके तो उसमें रात में जरूर आइए उस प्रवचन में, ठीक है। अब अपन अपने विषय पर आते हैं। कल अपन ने जीव और पुद्गल की चर्चा की थी। एक जीव असंख्यात प्रदेशी होता है और पूरे लोकाकाश में सभी जगह जीव हैं, फूल भरे हुए हैं। तो क्या उस जगह पर कोई दूसरा द्रव्य भी हो सकता है? इसका जवाब चाहिए। इस साइड माइक नहीं, यहां वाले कोई नहीं है।
आकाश द्रव्य। हो सकते हैं। कैसे, क्यों होने चाहिए, कैसे हो सकते हैं? जैसे हम चलते हैं, कोई जीव है, हम यहाँ खड़े हैं, तो धर्म द्रव्य है तभी तो हम यहाँ से चल पा रहे हैं, और अधर्म द्रव्य है तो हम रुक सकते हैं। एक ही जगह पे 6 द्रव्य भी हो सकते हैं। एक ही जगह पे 6 द्रव्य भी हो सकते हैं। सब जगह पर 6, मतलब पूरे लोक का कहना 6 द्रव्य हैं, इसलिए हो सकते हैं। हाँ। और कोई? जैसे मिश्री में मिठास भी है, सफेदी भी है, हम उसको टच भी कर सकते हैं, वैसे ही इस पूरे लोकाकाश में 6 द्रव्य एक साथ में रहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसा नहीं है कि धर्म है तो अधर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चीनी में मिठास और सफेदी वो एक ही द्रव्य के गुण हैं। हाँ। और जगत में जो 6 द्रव्य हैं वो 6 अलग अलग तरह के द्रव्य हैं, और वैसे अनंत है तो अनंत वो हैं, तो ये वाला उदाहरण तो फिट नहीं बैठेगा। जैसे गेहूं के बोरे में दाल है, चावल है, और भी सब है। तो जहाँ दाल है वहाँ चावल नहीं है, इसलिए फिर जहाँ जीव हो गया एक जीव, वहां पे फिर दूसरा जीव और अन्य द्रव्य नहीं हो सकते फिर इस हिसाब से। तो एक ही जगह पे 6 द्रव्य हो सकते हैं, जैसे कि सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला में एक के अंदर एक अनंतानंत विराजमान होते हैं, उसी प्रकार एक जगह पे 6 द्रव्य हो सकते हैं। अच्छा, यदि एक ही जगह में 6 द्रव्य हो जाएंगे तो दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि 2 जीव एक ही जगह में हो जाएंगे, 2 जीव भी हो सकते हैं फिर, ठीक है? तो फिर वो दोनों जीव तो एक ही हो जाएंगे, क्योंकि सारे गुण भी सेम और द्रव्य भी सेम। तो ये समस्या नहीं आई क्या? बताओ, तुम गर्दन हिला रहे हो, जोर जोर से बताओ उसको क्यों नहीं आई। पीछे वालों, ग्रीन शर्ट में, ग्रीन टी शर्ट। मतलब एक ही जगह पे जो 2 जीव द्रव्य भी हो सकते हैं, जैसे सिद्धालय में भी होता है, और अपने यहाँ निगोद में भी, आलू में भी हम देखें तो एक ही प्रदेश में अनंत अनंत जीव होता है, लेकिन वो अलग अलग ही होते हैं, तो एक ही प्रदेश में अनंत जीव भी हो सकता है। और कोई एग्जाम्पल? लोक में हर जगह पर 6 द्रव्य मौजूद होते हैं, और एक दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगुरु लघु तो गुण है, जिसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। और जैसे जहां पर जीव है, हमें अवगाहना इस समय आकाश दे रहा है, चलने में निमित्त धर्म द्रव्य, रुकने में वो सैद्धांतिक रूप से बात बिल्कुल बराबर, परफेक्ट है, ऑलराइट, हैप्पी। अब इससे अप्लाई करके बताओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुरु लघुत्व गुण के कारण। वो सैद्धांतिक बात बराबर है। अब अपने जैसे दूध में शक्कर मिक्स की तो दूध हमें मीठा लगता है, लेकिन शक्कर का अस्तित्व उसमें अलग रहता है और दूध का अस्तित्व अलग रहता है। साइंटिफिक तरीके से हम उसको अलग भी कर सकते हैं। ओके, जैसे और कोई दूसरा जीवनोपयोगी उदाहरण? ये सही है। जैसे एक कमरे के अंदर जो है, एक हमने 100 लाइटें लगाई। एक कमरे के अंदर हमने 100 लाइटें लगाई जो 100 कलर की हैं। अब जहां पे लाल कलर है वहां पे हरा कलर भी है, वहां पे नारंगी कलर भी है, पीला भी है, लेकिन फिर भी वो मिले हुए नहीं है। सारे कलर जो उसमें कमरे में है 100 कलर, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए मिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। नहीं, समस्या ये नहीं है। प्रश्न ये है कि एक ही जगह पर 2 द्रव्य हैं, 2 अलग अलग द्रव्य हैं, भले ही 2 पुद्गल हो, 2 जीव हो, कुछ भी हो, एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी उनकी बनी रहती है। इसको सिद्ध, उसी को अपन, इसी को अपन 6 प्रकाश ले लेते हैं। उस कमरे के अंदर 6 लाइटें हैं। इनकी बात की ना, आप द्रव्य पे घटाओ आप इसे। वो 6 लाइटें पृथक पृथक हैं, वो 6 लाइटें उस कमरे में रह सकती हैं। उसी तरह से 6 द्रव्य एक जगह पर रह सकते हैं। स्फटिक मणि का उदाहरण बेटर भी है। स्फटिक मणि का भी उदाहरण आता है कि स्फटिक मणि एक अलग द्रव्य है, और उसमें जो आते हैं कलर से, मतलब जैसे भी अलग अलग कलर, वो उदाहरण पर्याय का है। हाँ, एक ही द्रव्य की पर्याय का है।
अभी हम बात कर रहे हैं कि दो द्रव्यों की बात चल रही है, अभी पर्याय की बात नहीं चल रही है। पर्याय तो अभी पढ़ा ही नहीं है। तो द्रव्य जैसे पानी के अंदर अगर हम तेल मिला दें तो वो जो पानी और तेल है वो दोनों पृथक पृथक रहते हैं एक ही जगह पे रहते हुए, उसी प्रकार जो द्रव्य हैं वो भी अलग पृथक पृथक रहते हैं। इसमें कोई समस्या है इस उदाहरण में? पानी में तेल मिलता कहाँ है? तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। पानी में तेल नहीं मिलता ना। जैसे मैं और मेरा शरीर, हम दोनों एक ही क्षेत्र में वर्तमान में दिख रहे हैं, लेकिन ना मैं शरीर रूप होता हूँ ना शरीर मेरे रूप होता है, दोनों अलग अलग है। बहुत बराबर, बहुत सही जवाब है, और अपने ऊपर घटता हुआ भी है। अब ऐसे ही दो जीवों पर घटा लो, ऐसे ही दो जीवों पर घटाओ। दोनों जीव अपने स्व चतुष्टय रूप रहते हैं। कहाँ? एक ही जगह पे। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने ही रूप चारों। वो समझे कहाँ पर कोई एक जगह कोई एक सिद्धालय में। सिद्धालय में तो अपन ने देखा नहीं ना, अब अपन अपने ऊपर घटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए यहीं पे वर्तमान में इसी अवस्था में सभी द्रव्य अपने चतुष्टय रूप रहते। अपन ने जीव अजीब वाले पाठ के समय पढ़ा था कि हमारे शरीर में 4 लाख अरब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं साइंस के हिसाब से, और असंख्यात जीव हमारे ही शरीर में, जीवोत्पत्ति लगातार होती है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में इतने सारे जीव हैं, इतने अनंत असंख्यात जीव हैं, लेकिन वो सबका अस्तित्व अलग अलग है। अब इसको सिद्ध करने का कोई चीज बताओ आप। मतलब अभी एक पॉइंट पे हम पहुंचे हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जीव हैं, और मैं भी हूं, और साथ में पुद्गल स्कंद भी है ये साथ में, तो इससे सबको मिलाकर के हम बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय इसको, ठीक है ना। अब ये सब एक साथ हमारे अंदर में ही हैं, लेकिन अब इसको सिद्ध करना है अपन को तर्क से या किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि मेरा और उन सब का, हमारा उन सब का, सबको एकदम अस्तित्व पृथक पृथक है। ये सिद्ध करना है हमको, कैसे करें सिद्ध? सब अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं, सत्स्वरूप हैं। ये सैद्धांतिक रूप से सही है बात, ये तो सभी जानते हैं, सभी कह रहे हैं। अभी ये सभा इस बात में सहमत हो गई है। अब हमको ये प्रैक्टिकली सिद्ध करो कि हमारे ये होते हुए भी उनकी सत्ता अलग है और मेरी सत्ता अलग है। दोनों में अत्यंता भाव है, और आयु कर्म खत्म हो जाने पर जीव चला जाता है। इससे सिद्धि कहाँ हो रही? जो प्रश्न है उसकी सिद्धि करनी है अपन को। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय होता है, दूध होता है, पानी होता है, शक्कर होता है, सब एक साथ एक जगह होता है, लेकिन सबकी सत्ता अलग अलग रहती है। नहीं, ऐसे ही अब इसे अपने पे घटाओ। अभी अपन एक एग्जाम्पल पे स्थिर हो गए आके, सारी दुनिया को छोड़ करके और दूसरे सारे एग्जाम्पल को छोड़ करके अपने ऊपर स्थिर हो गए कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। तो 5 फीट 6 इंच इस आकार में, पर्टिकुलर आकार में, मतलब मनुष्य आकार में, आत्मा के पूरे प्रदेश, मतलब मैं भी हूं, मेरी आत्मा भी है, और दूसरे जीव भी बहुत सारे इसमें भरे पड़े हैं एकदम पूरी तरह से। ठीक है, अभी बराबर बात हो गई। ये इससे सब एग्री है कि ऐसा है। एक क्षेत्र में ये भी, इससे भी हम एग्री कर रहे हैं, ये बात भी बराबर है। अब अपन को ये सिद्ध करना है कि मेरा, मैं और वो, उनका अस्तित्व सब कुछ एकदम अलग अलग है, फिर भी एक ही क्षेत्र में होते हुए भी मैं और उनका अस्तित्व दोनों अलग अलग है। क्योंकि अगर मैं मेरा अस्तित्व अलग नहीं होता तो मैं उस रूप हो जाता और मेरी सत्ता का नाश हो जाता, या वो मेरी उसकी सत्ता का नाश हो जाता, वो मेरे रूप हो जाता। जीवनों पे की घटा, सैद्धांतिक रूप से बराबर कह रहे हो आप। जीवन में मतलब लगता हुआ तो बताओ कि ये ऐसा हो रहा है, देखो इसमें स्पष्टता से दिख रहा है कि वो अलग है और मैं अलग हूं, बावजूद इसके कि हम एक ही जगह पर हैं। जब आयु कर्म क्षीण हो जाता है तो जो आत्मा मतलब मैं हूँ तो वो निकल जाता है, और जो अनंत निगूढ़ जीव हैं वो वहीं रहते हैं। तो इसे सिद्ध होता है कि साथ में रहते हुए भी भिन्न भिन्न ही थे। अगर भिन्न नहीं होते तो ये जीव जब मैं आयु कर्म क्षीण होने पे बाहर गया तो कैसे बाहर जा सकते थे। इसलिए सिद्ध होता है कि जब
जिंदा है मीन्स एक क्षेत्रगाय में आत्मा और शरीर है, तो अलग थे तब तो अलग हुए। बहुत बराबर जवाब है, लेकिन जीवन पे लगता हुआ अभी भी नहीं है। जवाब बराबर है, इन सब लोगों ने जो जवाब दिए वो जवाब बराबर है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि मेरे को जुकाम हुआ तो मेरे को प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नाक बंद हो गई है, सिर दर्द हो रहा है, आंख से आंसू आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो मैं प्रतिकूलता का वेदन कर रहा हूँ। और जो जुकाम के जीवाणु हैं, क्या इसी जगह पे रहते हुए, उसी कार्य के होते हुए भी उनको मेरे जैसे ही दुख है क्या? नहीं है। नहीं है, मतलब वो तो खुश है, वो तो अपना काम कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट में सफल हो रहे हैं, जो भी उनका है। एक ही जगह पर दोनों हैं, लेकिन मेरा सुख दुख एकदम अलग है और उनका सुख दुख एकदम अलग है। और उसी जगह पर और बहुत सारे अन्य जीव हैं। हमारे शरीर की जो रेसिस्टेंस प्रणाली है, उसमें भी असंख्यात जीव हैं जो रेसिस्ट करते हैं किसी बीमारी को। उनके लिए युद्ध क्षेत्र है वो, कि हमें एक जुकाम के जीवाणुओं को खत्म करना है। आयुर्वेद किस सिद्धांत पे काम करता है? आपको बीमारी हुई, एलोपैथ आपको दवाई देगा कि उन जीवाणुओं को खत्म करने की दवा देगा। आयुर्वेद क्या करेगा कि आपको बीमारी हुई तो आपके शरीर की रेसिस्टेंस को बढ़ाने का काम करेगा। आपके शरीर की रेसिस्टेंस बढ़ गई तो आपके शरीर के अंदर के जो जीवाणु हैं अच्छे वाले, वो लड़कर के रेसिस्टेंस वाले जीवाणु, वो गलत बीमारी वाले जीवाणुओं से फाइटिंग करेंगे, उन्हें भगा देंगे और इस तरह से आप सही हो जाओगे। और दोनों ही प्रणाली अपनी जगह पर बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें क्या है कि एक ही हमारे ही शरीर में, ये जीवनोपयोगिता है, हमारे ही शरीर में हैं इतने सारे जीव हैं, लेकिन उनका सुख दुख हमारा सुख दुख एकदम अलग है। एक दूसरा एग्जाम्पल, बहुत पहले मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया था कि उसने डिस्कवरी चैनल पर देखा है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल था कि हम कोई व्यक्ति नहाता है तो हम नहाते हैं तो किससे नहाते हैं? साबुन से। कौन सी? डेटॉल साबुन से। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, हमारा शरीर एकदम साफ स्वस्थ हो जाएगा। तो हम ऐसी साबुनों से, बहुत सारी अलग अलग तरह की साबुनों का उपयोग करते हैं, नहाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम नहा करके हमारे शरीर में से जितने भी जीवाणु हैं उनका नाश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं और हम स्वस्थ बन रहे हैं अपने आप को। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप पर रख करके दिखाया था कि जब आप साबुन लगाते हो तो दिन भर में उनका ये पार्टी टाइम होता है जीवाणुओं का, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। वो उस साबुन जो पहुंचती है उनके पास तक, उसको खाना शुरू कर देते, खाते हैं उस साबुन को, और उसकी जो एक्टिविटी दिखाई दी, कितने एक्टिव हो गए हैं, कितने हैप्पी हैं, मतलब वो जीवाणु, वो उस चैनल में ये पूरा सीन दिखाया था। हम क्या सोच रहे हैं कि हम उनका नाश कर रहे हैं। हम उसी समय पर हमारी संतुष्टि क्या है? हम किस बात से खुश हैं कि हमारा शरीर को हम साफ बना रहे हैं, जीवाणु रहित बना रहे हैं, और उनकी संतुष्टि क्या हो रही है? वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन उनको खाना मिल रहा है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उस टाइम पे उत्साह बढ़ जाता है। तो इस तरह से जीवन से रखते हुए उदाहरण देना जीवनोपयोगिता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है, एकदम क्लियर कट सिद्ध हो रहा है ना अभी, कि हमारे इसी प्रदेश में रहने वाले दूसरे जीवों का अस्तित्व एकदम अलग अलग है, लेना देना एकदम अलग अलग है, फीलिंग एकदम अलग अलग है, सुख दुख एकदम अलग अलग है, सब कुछ एकदम अलग अलग रहता है। बिल्कुल, भले एक प्रदेश में आ जाएं, उन्हीं प्रदेशों में साथ में उद्गल परमाणु भी होते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल तो होते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये बात हमने समझी। जीव के साथ में एक बहुत बड़ी अच्छाई है और एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत तकलीफ है, जो दूसरे 5 द्रव्यों में नहीं है। वो क्या है? जीव में
5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है और जीव द्रव्य में ज्ञान है, तो वो ज्ञान से सब जानता है और सुख दुख का अनुभव भी करता है। वो तो ठीक है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से कोई समस्या नहीं है हमको। हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है जिसके कारण से हमें समस्या है, जो कि धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल को नहीं है। वो क्या चीज है? क्योंकि इनमें ज्ञान चेतना नहीं पाया जाता। ये जो अन्य द्रव्य है उनमें ज्ञान चेतना नहीं पाई जाती है, तो वो दुख सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और हमें अनुभव होता है, हम फील कर सकते हैं, इसलिए हमें दुख दर्द का वेदन होता है। इनका मेरे को जवाब समझ में नहीं है। आपने समझाओ तो सही दिया कि गलत दिया, मेरे को ख्याल नहीं। जिसको भी समझ में, या दोबारा बोले, मेरे को साफ समझ में नहीं है। जीव द्रव्य में सुख और दुख का वेदन होता है, बराबर, इसलिए वो ठीक है, उसको फील ठीक है, करता ठीक है। बस जीव द्रव्य में सुख और दुख का वेदन होता है, जो कि अन्य द्रव्यों में नहीं है। और उसी यही हमारी एक समस्या है कि हम दुखी हैं, और इसी का समाधान हम खोज रहे हैं कि हमें सुखी होना है। आप समझे ना? तो अब ज्ञान तो ज्ञान है, वो सब चीजों को जानता है, लेकिन ये हमारी समस्या है। राग और द्वेष हमारी समस्या है, ये जीव में पाए जाते हैं, दूसरे द्रव्यों में नहीं पाए जाते। और इनको हमें, ये एक्स्ट्रा कमाई हमारी है, और इस एक्स्ट्रा कमाई से जो दुख हम पैदा हो रहे हैं उसे हमें सुख में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जीव जो है, एक तो हमने डिस्क्राइब किया जीव अजीब वाले पार्ट में कि जीव को हम ऐसा हाथ पर रखे आंवले की तरह देख सकते हैं। उसका कोई लॉजिक दिया था मैंने कि क्यों हमें एकदम हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह दिख रहा है जीव। वो ये मैंने लॉजिक दिया था, वो लॉजिक याद है आपको? क्या है? केवल ज्ञानी जीव को भी मतलब सभी जीवों की सब पर्यायें बराबर दिखती हैं, अलग अलग। वो केवल ज्ञानी को दिखती होगी, उससे हमें क्या? हमें भी मतलब ऐसा अपन को मतलब मानना चाहिए कि अब केवल ज्ञानी को दिखता वो तो जो केवल ज्ञानी है वही मैं हूँ, क्या पता मेरे को, हो सकता कोई दूसरा हूँ। अपने ऊपर ही घटाओ ना, अपने से ही देखना पड़ेगा ना हमको। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जो भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जान रही हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, तो ये सब एक्टिविटी जो हो रही है, ये शरीर तो अजीब है, वो कुछ नहीं जानता, पर जो मेरे आत्मा में जो ज्ञान है उसी से मैं जान रहा हूँ, वही प्रत्यक्षता है कि भाई मैं ज्ञान से जानता हूँ, और ये आंखों से नहीं और 5 इंद्रियों से नहीं। अच्छा, और कोई जवाब दे? कई बार क्या होता है, जवाब सही होता है, आपके मन में भाव भी सही हो सकता है, हो कदाचित, लेकिन उसकी सिद्धि क्रम से होनी चाहिए। मतलब प्रश्न की उत्तर प्रश्न का होगा, शंका समाधान में भाव चलता है, लेकिन प्रश्नोत्तर में प्रश्न का उत्तर आता है, टेक्निकली आना चाहिए। तो ये भी सीखने वाली बात है एक, मतलब टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्रश्न किया जा रहा है उसी का जवाब दें। हम उससे इधर उधर भाव करके व्याख्या करके बहुत लंबी लंबी उधर उधर की बातें ना करें। बोलिए बोलिए। जो बोल रहे हैं वो सीख रहे हैं। जैसे मुझ में जो ज्ञान है और आप उधर बैठे, आप में मुझसे ज्यादा ज्ञान है, आप टीचर्स लोग हैं, ऐसे ही जब मुझसे ज्यादा ज्ञान आप में है तो आपसे ज्यादा भी किसी को है, और वो इस तरह से सबको जान सकता है। वो तो सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब प्रश्न ये है कि अपनी आत्मा हमें अपने हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट दिखाई देती है, हमें समझ में आती है कि ये आत्मा है। तो ये इसको सिद्ध करते हुए कोई बात बताइए, जो अपन ने पहले की थी जीव वाले पाठ में। मैंने बोला था कि नहीं, हमें तो दिखता है ना, पुद्गली थोड़ी दिखाई देता है, जीव भी दिखाई देता है। मैंने कहा था ना, कैसे दिखाई देता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ ना, स्वयं को सुख दुख का अनुभव करता हुआ बोल रहा हूँ, अभी तो मैं हूँ, ये मुझे दिख रहा है ना कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, ये कहा था आपने। और हथेली पे रखे आंवला, जो मैं जान रहा हूँ यही मैं हूँ, यही जीव है, ये जान पाना ही जीव का लक्षण है।
बोलो, माइक पे बोलो, वैसे सुनाई नहीं देता, मेरी वैसे कान कमजोर है थोड़े से। जीव में जीवत्व शक्ति है जिसके कारण वह स्वयं को जान रहा है और उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। चलना फिरना सुख दुख का मतलब अनुभव, जैसे चींटी किस काटता है कोई शरीर में तो उसका अनुभव होना, यही आत्मा के लक्षण है। अन्यथा मुर्दे को कहाँ ये सब होता है। बराबर है। महिलाएं जीत रही हैं जवाब दे दे के, हमारा पक्ष पूरा हार रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? बोल तो दिया हैं, कोई भी नहीं देगा जवाब। यदि तो सारे के सारे यही लोग मुख चले जाएंगे, हमारा क्या कहाँ नंबर लगेगा फिर? मैं जीव हूँ, ये मैं जानती हूँ, यदि ये नहीं जानती तो हमें मृत्यु से भी भय नहीं लगता। मन में सोच लो, हर प्रश्न का जवाब सबसे नहीं पूछा जा सकता है, तो आप मन में सोच लो जवाब, उसके बाद में फिर जवाब को मिलाना। मैं जीव हूँ, मैं सब कुछ जानता देखता हूँ, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, ये जान रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो वातावरण है, जब गर्मी होगी तब मुझे गर्मी का अनुभव होगा और जब मुझे ठंड होगा तो मुझे ठंड का अनुभव होगा। बराबर है, हम अनुभव कर रहे हैं ना। अकेले आंख, अपन ने क्या लॉजिक दिया था उधर के, अकेले आंख से ही थोड़ी हम देखते हैं। एक यहाँ पे गाना चल रहा है, आवाज चल रही है, तो हमने सुना तो जाना, और अकेला क्या हुआ, अकेला कान सुनता तो वही तर्क था अपना एकदम, जो सबको पता है कि मुर्दे को भी देखना चाहिए। यदि उपयोग हमारा इधर उधर हो है तो हमारा ज्ञान इधर उधर लगा हुआ है, लेकिन कान तो इधर ही था ना, तो उसे सुनना चाहिए था। जो हमारी समस्या क्या है कि जीवनोपयोगिता हमें समझ में नहीं आती है। यही समस्या है ना अपने पढ़ने पढ़ाने में अभी, कि हम भावासन पर को जीवनोपयोगी कैसे करें, है ना। तो अब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं जवाब, जो जीवनोपयोगी है कि नहीं, या इधर उधर की बातें हैं। सवाल भावासन और जीवनोपयोगी हो पाने और नहीं हो पाने का नहीं है। सवाल ये है कि हमारे चिंतन में डेप्थ नहीं है। जब हम उसे समय देते हैं, तो पहले दिन मैंने कहा था आपसे कि 15 मिनट पढ़ो तो उसके सामने 45 मिनट सो दो। इसलिए हमने आपको ये छूट दी है कि जो व्यक्ति इस क्लास में आ रहे हैं उनको दूसरे किसी प्रवचन में नहीं जाएं तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जितना गरिष्ठ माल आपको दिया जा रहा है, हलवा है तेल घी वाला, शुद्ध देसी घी वाला, वो भी बादाम और काजू वाला, तो अब उसको तो बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे डॉक्टर साहब आशीष जी मेहता, तो उनसे बात चल रही थी, पिताजी की तबीयत खराब थी तो उनको थोड़ा पेट में दर्द रहता था, तो गर्मियों का सीजन आया आम का, तो उनको पेट में दर्द था, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा आम खाया था क्या? तो बोला हाँ खाया था। उन्होंने बोला कि आप हफ्ते में 3 दिन आम खा सकते हो, और जिस दिन आप आम खाओ तो उस दिन 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उनका कहना था कि आम इतना गरिष्ठ, इतना वो होता है कि यदि आप इतनी लेबर नहीं करते हो तो आम खाओगे तो आपको पेट में दर्द होगा। तो यहाँ पे ये पढ़ाई जो हो रही है ये एकदम सामान्य नहीं, थोड़ी गरिष्ठ है, थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। अब ये काम यदि पढ़ाई करोगे आप, तो आपको यहाँ से जाकर के 4.5 घंटे सोचना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर उस पर सोचो आप, अपने निकालो। जैसे हमने शरीर का उदाहरण बनाया, ऐसे 50 उदाहरण शरीर से ही निकल सकते हैं, शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन से ही। लेकिन वो नोट करो, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। अपन ने जीव अजीब में ही पढ़ा ना 5 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही, फिर हम क्यों भूल गए कि हमें सामने दिख रहा है। अब दूसरी एक दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं अपन कि जीव होता है। वो क्या तरीका है वो अभी अपन चर्चा करते हैं, उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। अभी मैं बताता हूं आपको कि दूसरा क्या तरीका है जिससे हम जीव की सिद्धि होती है।
पुद्गल होता है। पुद्गल हमें दिखाई देता है। पुद्गल में कि अनंत सामर्थ्य का ज्ञान हमें है कि नहीं? कि ये जो लैपटॉप है, ये माइक है, ये सारा सारा बना हुआ है, हमारा खाना पीना उठना बहना दुनिया भर की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेंशन है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, ये सारी चीज़ें बनी, जितनी मिसाइल्स वगैरह युद्ध लड़ने के साधन, सारी चीज़ें पुद्गल के बने। तो कितनी अनंत सामर्थ्य पुद्गल में है, दिखती है ना अपन को। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले गुण भी हैं, दूसरे अनंत गुण भी हैं, सामान्य गुण भी हैं, दूसरे विशेष गुण भी हैं, और उसके साथ अनंत सामर्थ्य दिखाई दे रही है। तो एक मुद्दा यह हुआ कि पुद्गल नामक एक पदार्थ दुनिया में है और जिसमें अनंत सामर्थ्य है, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, इसे ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अपन कल भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कि जैसे पुद्गल है वैसे ही दुनिया में दूसरे पदार्थ भी हैं, दूसरे द्रव्य भी हैं। ठीक है, अब हमने ये सिद्ध किया कि जीव है अलग से पुद्गल से। अभी सिद्ध किया ना अपन ने कि जीव अलग है पुद्गल से, एकदम जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, राग द्वेष करने वाला, ये जो कि बाहर से दिखाई दे रहे हैं हमको, तो वो जीव है। तो जब एक द्रव्य में अनंत सामर्थ्य हमें दिखाई दे रही है, तो ये जो दूसरा वस्तु है उसमें भी ऐसे अनंत सामर्थ्य होनी चाहिए। लॉजिक से ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, इसलिए जीव द्रव्य होता है। मैं जीव हूं और अनंत सामर्थ्यशाली हूं। अब चूंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसलिए उससे संबंधित प्रॉपर्टीज और उससे संबंधित उसके कार्य होते हैं। उसका एक्सप्लोरेशन किया तो इतनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई हमारी आधुनिक दुनिया। यदि आप अपने जीव का एक्सप्लोरेशन करोगे तो उसमें क्या है, ज्ञान है तो अनंत हो सकता है, श्रद्धा है तो अनंत हो सकता है, चारित्र है तो अनंत हो सकता है, वीर है तो अनंत हो सकता है। अब वो जो आपने तर्क दिया था ना, आप में से किसी ने कि मेरे में थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, इतना हो सकता है, आपने दिया था ना, अब वो इसमें लागू हो जाएगा कि उसकी पूर्णता भी संभव है फिर होनी। इस लॉजिक से जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरा पंडित जी, जीव का जैसे उसमें कहते अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, ये सब, और जो भी काम जीव करता है तो अपनी जीवत्व शक्ति से कर रहा है। हाँ। इसलिए सुख का वेदन कर रहा है तो वो भी जीवत शक्ति से कर रहा है, इसलिए जीव है। और हर काम वो जानकर और देखकर अपनी ज्ञायक भाव में समझ रहा है, इसलिए भी जीव है। तो यह जीव के गुण। हाँ। तो ये इससे सिद्ध हो रहा है कि जीव है, जीव का अस्तित्व है। नहीं, बराबर है, जवाब गलत है ऐसा नहीं कह रहा मैं, बराबर है। अभी हम भावासन परक और जीवनों की किताबें वो कर रहे हैं, ये हमने शास्त्र में पढ़ा और ये बात सही है। जीव जीवत्व शक्ति से जीव है, ये बात सच्ची है। अब उसी चीज को, उसी बात को हम भावभाषण करा रहे हैं लोगों को और जीवनोपयोगी करवा रहे हैं। जीवन में कैसे हम उपयोगिता के साथ सामने कैसे उसे लॉजिकली सिद्ध कर सकें, इसलिए वो दोनों बातों में विरोध नहीं है। बराबर, ठीक है, उद्देश्य अलग है, हमें क्या सिद्धि करनी और कुछ नहीं। अब एक बार बताइए, जीवो पुद्गल जो हमने समझा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जीव और अजीब की पुद्गल की समझ से सबसे महत्वपूर्ण हमें बात हमने क्या, मतलब हमें को हमारे ज्ञान में आई? सामर्थ्य के अकॉर्डिंग या ज्ञान, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हो? वो हमने जीव अजीब का स्वरूप समझ लिया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? हमारे लिए जीव भी समझा, मैं पुद्गल को भी समझा, तो वो हमारे लिए क्यों, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? मैं जीव हूँ। हाँ। और मुझे अगर सुख चाहिए तो स्व पर भेद विज्ञान करेंगे हम। जब स्व कौन है और पर कौन है ये डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ये पढ़ने का, और ये यही करना है कि मैं कौन हूँ, मैं अपना स्वरूप जानूं और फाइनली मैं सुख को ठीक है। और कोई मिथ्यात्व का भी हम
नष्ट कर सकते हैं जब हमें जीव और अजीब का ज्ञान होगा कि मैं जो स्वयं जो दिख रहा हूँ वो अजीब है और मैं इसके अंदर जो विद्यमान है वो जीव है। ओके, और जीव में चेतनपन है, पुद्गल में इसमें सबसे वो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है इसमें समझ? जीव और जय जी ने देखी भाई साहब, यहाँ प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय के करता है, कोई किसी का करता नहीं, ऐसी अनंत स्वतंत्रता। प्रैक्टिकल बताओ ना, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल? जीव और थ्योरेटिकली सब सही बातें सही हैं। जीव और अजीब की पहचान से हमें आत्मा की पहचान होगी और इससे हमें सच्चा सुख उत्पन्न होगा। हाँ, ये होगा, ये तो फायदा हो गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हमने देखी? हमने अपनी आत्मा की पहचान। हेलो, ठीक है। जीव और अजीब से हमें ये पता चलेगा कि हम कौन है, जीव है या अजीब है, तो एक्चुअली अपने आप सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। और जो हमारे शरीर में सुख दुख का यानी हम मानते हैं हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमें चोट लग गई, क्या हमारे से इस तरह की बात है भाई? हाँ बोलिए। हमें अपना निर्णय हो जाएगा, बस अपना निर्णय हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यही है। जीव अजीब से ये लाभ होता है, जैसे दूध और पानी मिले रहते हैं ना, तो उनमें नींबू डालने से वो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो इससे ये लाभ होता है कि अगर हम भेद विज्ञान के द्वारा लक्षण दृष्टि से, मतलब उनका जो विशेष लक्षण है उससे हम जीव को जीव रूप जानेंगे, चित्त लक्षण से उनको रूप रस गंध रूप जानेंगे, तो उससे भिन्न अपनी स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं जो सबसे पहला जवाब आया था वो सबसे सही था, एकदम परफेक्ट था। जवाब सारे सही हैं, मतलब अलग अलग अपेक्षाओं से बोले गए हैं बातें, लेकिन इसे सबसे टू द पॉइंट जवाब ये है कि जीव और अजीब की पहचान में, या 6 द्रव्य के आगे 4 द्रव्यों को भी हम जानेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वो जीव जो हूँ वो मैं हूँ। क्योंकि जब उसमें मेरापन आया, समझ आया कि ये क्या मैं हूँ, तो बाकी के जो जवाब हैं वो सब अप्लाई होते हैं। फिर यदि यही नहीं समझ में आया मैं हूँ, तो बाकी ज्ञान कर लिया, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें एक पक्ष में खड़ा करना है, पर है, ठीक है ना? तो ये इसके ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक मैं हूं, और वो कैसे काम करता है, कैसे भेद ज्ञान हो गया, फिर मैं ये पर हैं, फिर बाकी सारे की सारी रामायण जो शुरू हो रही है वो उसके आगे से शुरू होती है। राम और रावण की कथा जानी तो उसमें क्या हुआ? आपको सुख हुआ कि दुख हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम और रावण की कथा थी। लेकिन वो राम मैं हूं, अब ये कथा हो राम रावण की, तो क्या होगा? या रावण में हूं, उल्टा समझ लो। अब ये मैंने मान लिया, अब रावण की पिटाई हो रही है, तो क्या होगा? मेरे को कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा ना कि यार मेरी पिटाई हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी। तो जब तक हम अपने आप से नहीं जोड़ते हैं अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को, है ना, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने आप से जोड़ना ये भी जीवन उपयोगी है एक तरह से, कि मैं अपने आप से, मेरे से जोड़ूं मैं हर चीज को, ठीक है। अच्छा, अभी एक और तरह से अपन जीव अजीब का लक्षण देखते हैं, ठीक है। भेद विज्ञान की सिद्धि करते हैं इससे अपन, है ना। हमने अपना स्वरूप जाना। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं अपन कि गीता है। गीता कैसी है? कि गोरी है, बहुत गोरी है। अब किसी ने मेरे से बोला कि वो गीता आएगी, उससे आप 10,000 रुपये ले लेना, उससे मांग लेना तो वो आपको दे देगी, नहीं मांगोगे तो नहीं देगी। अब एक लड़की आई सांवली यहाँ पर, तो अब वो गीता है कि नहीं? क्यों नहीं है? मैं उससे मांगूंगा कि नहीं 10,000 रुपये? क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो सांवली है। मेरे को तो लक्षण ही बताया गया था, गोरी होगी, है ना। तो हमें ये पता लगा, उसके लक्षण से हमने जाना कि ये गीता
नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से अपन दूसरा उदाहरण लें कि चीनी सफेद होती है, मीठी होती है। ठीक है, अब हमें ये बताया गया, हमने उसे लक्षणों से सिद्ध जान लिया इसको। अब एक सफेद पदार्थ मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि ये चीनी है, तो इसे चाय में डाल दें। फिर मैंने उसे जीभ पर रखा तो क्या थी, खारी थी, खारा था, नमक था। तो हमारा ज्ञान सही हुआ कि गलत हुआ? तो गलत क्यों हो गया? अब वो गीता वाले उदाहरण पे पहुंचे कि दूसरी एक लड़की आई, वो गोरी है, तो मैंने कहा कि तो गोरी है, ऐसा बताया था, तो अब ये तो गीता होनी चाहिए। तो मैंने कहा लाओ निकालो 10,000 रुपये। बोले काहे के 10,000 रुपये? तो गीता नहीं हो गया तुम? कि नहीं मैं गीता नहीं। क्यों? समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा लक्षण, पहचान का चिन्ह था वो सही नहीं था। हमें यदि पहचान का चिन्ह सही नहीं होगा तो आप गलत जगह पहुंच जाओगे। ठीक है ना? इसलिए सही जगह पहुंचने के लिए हमारा लक्षण का क्या 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 परिभाषा होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि उस वस्तु में हो और उसे दूसरे पदार्थों से पृथक करती हो, तो ज्ञान हो तो है। अब क्रियावती शक्ति को जीव का लक्षण बनाया जा सकता है? पुद्गल को जीव समझ लेंगे हम, क्योंकि पुद्गल में भी होती है ना? तो नहीं बनाया जा सकता। तो जीव अजीव की पहचान फिर कैसे करोगे आप? तो उसका लक्षण यदि परफेक्ट होगा तो हमारी पहचान बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसके पहचान से लाभ क्या होता है, जीव अजीव की पहचान से। हमने दोनों को पढ़ा, इसका लाभ क्या है। एक पुद्गल का उदाहरण लेते हैं कि ये क्या है, पेंसिल, ये क्या है, बुक है। तो यदि पेंसिल मेरे को, अभी एग्जाम है मेरा और मेरे को लिखना है, तो मेरे लिए काम का क्या है, पेंसिल। यदि मेरे को पढ़ना है तो काम का क्या है, बुक है। ठीक है, तो ये है। अब इन दोनों के अलावा देखो, बाहर हम गए तो किसी गाय ने गोबर कर दिया, वो क्या है, विष्ठा है गाय की। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ है। तो ये अशुद्धि, अच्छा बुरा, ये हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हम उसे पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं। हम उसे पेंसिल, बुक, विष्ठा इस दृष्टि से देख रहे हैं। अब यदि आप उसे गहराई से देखेंगे तो इस दुनिया में जो भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पुद्गल हैं या पुद्गल स्कंध है। ठीक है, तो क्या पुद्गल अच्छा या बुरा होता है? नहीं। अच्छा बुरा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने उसे पर्याय की दृष्टि से देखा, पर्याय, उसमें पर्याय को देखा कि ये विष्ठा है, तो हमें बहुत घृणा हो रही है। ये पेंसिल और बुक है, ये मेरे जिनवानी है, ये पढ़ने के काम की है हमारे, तो हमें सिर्फ राग आ रहा है। तो ये राग द्वेष किस अज्ञान के कारण से हमारे अंदर में पैदा हो रहे हैं? क्योंकि हम उसको पर्याय की दृष्टि से देखते हैं पदार्थ को। उसी दृष्टि को यदि हम द्रव्य की दृष्टि बना दें, मतलब उसमें पुद्गल को देखें, तो सारे पदार्थ पुद्गल हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं दुनिया के। कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा नहीं तो उससे राग द्वेष भी होने का कोई कारण नहीं है। तो बहुत सारे राग द्वेष अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस ज्ञान से। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, बीज है, लेकिन मेरा दूसरा पदार्थ कोई करता धरता नहीं है, कुछ भी नहीं करता भला बुरा। हमें ये ज्ञान हो गया तो जैसा कि मैंने पहले अपने वस्तु स्वातंत्र पढ़ते वक्त समझा था कि अब यदि किसी ने मुझे चांटा मारा तो मेरे अंदर में वो द्वेष पनप रहा था कि मैं इससे बदला लूंगा। अभी ये ताकतवर है, 6 फीटा है, मैं 5.5 फीट का,
दुबला पतला, ये पहलवान, अभी कुछ बोला तकलीफ है। अब मैंने आगे तक की परंपरा के लिए बैर बांध लिया उसके साथ। अब मुझे बदला लेना उससे, यदि प्राइम मिनिस्टर हो देश का, उससे बदला लेना हो तो संभव ही नहीं हो पाएगा पूरी जिंदगी भर। तो पूरी जिंदगी भर वो पाप मैं बांधे रहूंगा। लेकिन यदि मैंने ये माना कि उसके करने से कुछ मेरा बुरा नहीं हुआ, ये मेरे अपने कर्म थे, फिर और गहराई में गए तो मैंने कहा कि कर्म भी तो पर है, उससे क्या भला बुरे का संबंध है? ये तो मेरा अज्ञान है खुद का कि मैं उससे जोड़ रहा हूं अपने आप को, वो है क्या मैं? तो हमारी सारी की सारी समस्याओं का अंत, करीब करीब सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो इस सत्य ज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अनंत संसार से अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र संसार हमें रहता है केवल। क्यों? क्योंकि वो अनंत जो पाप थे वो सारे छूट गए। अब जो पाप बचे हमारे जीवन में वो चारित्र गुण के विकार के रूप में बचे हैं। तो जो भी हमें स्पॉन्टेनियस जो भी हो रहा है वो चारित्र गुण के विकार के रूप में हो रहा है। तो जब दर्शन चारित्र को आप अलग अलग करना सीख जाएंगे, कौन सा विकार चारित्र गुण के कारण हो रहा है, कौन सा विकार श्रद्धा गुण के कारण से हो रहा है, और ये वो जीव का स्वरूप समझेंगे, जीव द्रव्य होता है, द्रव्यों का स्वरूप समझेंगे, तो ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान हमें एक साथ मिल जाता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, दुनिया में किसी से भी बात करोगे ना, अरे वो तो इतना धर्मात्मा है, फिर भी देखो कितना राग द्वेष करता है। किसी सम्यक दृष्टि को देख कर भी ये बोला जा सकता है कि तो बहुत धर्मात्मा, फिर भी बहुत राग द्वेष की बातें करता है। अब इसको जीवन में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन उसे उसकी श्रद्धा सम्यक हुई है। चारित्र में भी विकार हैं, आवृत्ति है, तो सब सारे विकार जैसे अभी दिखाई देते हैं हम में, वैसे सब तो उसको भी दिखाई दे सकते हैं। तो वो दो गुणों को अलग करना नहीं आता है, इसलिए वो उसमें चारित्र के दोषों को श्रद्धा के दोष से मिला करके और उसको अधर्मात्मा घोषित कर दिया जाता है। भरत चक्रवर्ती के समय में भरत चक्रवर्ती को भी कहने वाले थे ना कि कैसे घर में बैरागी बोलते हैं अपने आप को। वो कथा है ना, भरत जी घर में ही बैरागी, उसने बोला कि यार काहे के बैरागी हैं घर में, 6 खंड के राजा हैं, 96,000 रानियां हैं और घर में बैरागी हैं। तो उसका प्रतिकार क्या किया भरत ने पता है? बुलाया। उदाहरणों में मैं लंबा नहीं जाता हूं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं देता हूं। बुला लिया, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए बताता हूं कि उनने बोला कि कल आ जाना बेटा, अपना राजमहल बहुत बड़ा है, तुम भी देख लेना, इतना सारे है, थोड़ा बहुत फायदा तुम भी ले लो। दूसरे दिन वो पहुंचा तो बोला ठीक है जाओ, तुम पूरा राजमहल और भोग विलास जो तुम्हें करना हो पूरा दिन भर कर सकते हो, जो भी कुछ करोगे कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तो वो जाने लगा कि ठीक है साहब। बोले 1 मिनट रुको जरा, और उसके सिर पर एक तेल का दिया भर के रख दिया और बोला कि 1 बूंद भी तेल इसमें से गिरेगा तो ये 2 सैनिक तेरे पीछे चल रहे हैं और दोनों सिर धड़ से अलग कर देंगे तेरा। अब तुम घूम के आराम से जाओ, जो भी करना हो करना, कुछ भी, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। पूरा दिन भर घूम करके शाम को आ गया, गर्दन सही सलामत थी। भरत ने उनसे पूछा कि भैया क्या क्या देख लिया राजमहल के उस पोर्शन में, क्या था, कितना मजे हो रहे थे उधर, बहुत अच्छी पिक्चर चल रही थी, बहुत अच्छा नृत्यांगना नृत्य करती हैं वहां पे, देखा कि नहीं? बोले महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले महाराज आपने पीछे 2 लगा दी ना यमराज, अब 1 बूंद भी गिरे तो मैं तो बूंद ही संभालता रहा, तो मेरा उपयोग ही नहीं गया। तो बोले मैं भी अपना राजकाज ऐसे ही चलाता हूं, इसलिए लोग मुझे बैरागी बोलते। तो ये बात किससे समझ में आती है? जब हम ये सारे हमारी विशेषताओं को भी भेद करना और उससे समझेंगे। ये जो भेद हमने ज्ञान में किया ना, अपने जानने में किया, ये भेद है, ये व्यवहार। पंडित जी ने बताया ना अभी कि ज्ञान में होते हैं भेद, निश्चय और व्यवहार ज्ञान में होते हैं, उसमें नहीं होते। बाहर की क्रिया में वस्तु में नहीं होते हैं। प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन नहीं है, ये बात उधर सिद्ध की है। वो नए का जो सच्चा स्वरूप है वो जो उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये फायदा ख्याल आ गया, जीवन उपयोगिता ख्याल आई
जीव पुद्गल को समझने की क्यों द्रव्य गुण पर्याय सबसे फंडामेंटल फैक्ट है, क्यों समझने जरूरी है, क्यों गहराई तक हमें आत्मसात हो, इसकी आवश्यकता। जब तक द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा तब तक आपकी गाड़ी धर्म में एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अपन आगे चलते हैं, 10 मिनट हैं अपने पास अभी। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं पता है सबको? जो जीव पुद्गल के चलने में सहायक हों उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई मछली पानी में तैर रही है तो धर्म द्रव्य निमित्त है, ठीक है, और स्थिर है तो तो धर्म अधर्म द्रव्य तो धर्म द्रव्य उधर है कि नहीं है, तो उसकी निमित्तता है कि नहीं है? कैसे है? जब स्थिर है, एक जगह रुक गई मछली, तो धर्म द्रव्य की स्थिर निमित्तता है, अधर्म की निमित्तता है? उसमें धर्म द्रव्य पहले से चलायमान था, तभी वहां जाके वो स्थिर हुई, उसमें तभी अधर्म का द्रव्य उपस्थित हुआ है। नहीं तो निमित्तता किसकी हुई? जब खड़ी हुई ये मछली पानी में एक जगह पर है, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की है। द्रव्य तो छवण मौजूद है एक ही जगह पर। तो जब वो जीव स्वयं जो करना चाहेगा, जैसे चलना चाहेगा, तो जब वो करना चाहेगा तो निमित्त मौजूद रहेगा, और जब काम हो जाएगा तो उसको निमित्त कहेंगे। अच्छा, तो अब एक ये बात बताओ कि उस मछली को या समझो मैं पानी में गया, तो मुझे उसमें चलाने के लिए, उसमें पानी में चलने के लिए कौन सहायता करेगा? मेरे को तैरना नहीं आता, कौन सहायता करेगा? सहायता तो कोई नहीं करेगा, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। मतलब आप चलेंगे, जब क्रिया हो जाएगी तब उसको कहेंगे कि इसके द्वारा आप चलेंगे। तो धर्म द्रव्य ने किया ही क्या? यदि धर्म द्रव्य कुछ ही नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं प्रयत्न से, तो वे धर्म द्रव्य का फायदा क्या है होने का? कार्य के होने में आरोप आएगा। आरोप आएगा, लेकिन जब वो मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा हुआ उसके होने का? पर निमित्त करता नहीं है ना कुछ। हाँ। बस खाली आरोप आता है। हाँ, आरोप आता है। तो धर्म द्रव्य भी अभी है, बिल्कुल है, और अधर्म द्रव्य भी है। दोनों एक साथ में है अभी अवेलेबल। तो अब मैं क्या करूं? चलूं कि रुकूं? ये तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है ना, उपादान की योग्यता जो। हाँ, जीव जब स्वयं चलने की इच्छा करता है तो धर्म द्रव्य सिर्फ निमित्त होता है। जीव की इच्छा होती है कि मैं चलूं, तो धर्म द्रव्य है ना, सिर्फ निमित्त ही करता है। यदि समझो धर्म द्रव्य नहीं हो तो फिर क्या होगा? सारी वस्तुएं ठहर जाएंगी। सारी वस्तुएं ठहर जाएंगी अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो। क्योंकि उसका चलाने में निमित्त आता है, आरोप आता है। तो धर्म द्रव्य नहीं है तो फिर जैसे पानी नहीं है तो मछली नहीं चलेगी, मछली को अपने बाहर निकाल दे, वो नहीं चलेगी। धर्म द्रव्य जो है वो निमित्त है, लेकिन आपको चलना है, ये आपका पुरुषार्थ है। मतलब मैं यदि चलना चाहूंगा और मैं चलूंगा तो हम उससे कहेंगे कि धर्म द्रव्य के कारण हम चले। चलना चाहूंगा, मैं चलता हूं तो, और नहीं चलता हूं तो धर्म द्रव्य कुछ नहीं है फिर मेरे लिए। नहीं चलते हो तो, अगर नहीं यदि चलते मैं हो नहीं तो चलता हूं तो फिर धर्म द्रव्य का मेरा कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं, निमित्त संबंध भी नहीं है। हाँ, बस निमित्तिक संबंध। यदि चलता हूं तो ही है, ठीक है। धर्म द्रव्य कहाँ कहाँ होता है?
लोकाकाश में होता है। संपूर्ण लोकाकाश में होता है। और अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोकाकाश में होता है। संपूर्ण लोक में होगा सर, अलोकाकाश बोलेंगे तो बाहर तो नहीं है ना। अब समझो एक वस्तु है, ये पेंसिल है, यहाँ पर है, अब ये ऐसे आगे जा रही है, ठीक है, अब यहाँ रुक गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रुकी हुई है इसमें कौन सा द्रव्य है निमित्त? अधर्म द्रव्य। अब चलते हुए परिभाषा क्या, चलते हुए जीव पुद्गल को रुकने में निमित्त हो। अब एक समय में रुकी, फिर अगले समय में भी यहीं पर रुकी रही, तो अब कौन सा क्या निमित्तता होगी? गमन पूर्वक स्थित हो तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, और तो- सिर्फ रुकी हुई है तो अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। सर इसमें पुद्गल के परिणमन की योग्यता लगेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पैरालाइज होते हैं चलना तो वो भी चाहते हैं। नहीं, अब एक समय, पहला समय चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में रुकने में निमित्त हो, उसे अधर्म, ठीक है, एक समय हो गया। जब प्रश्न समझ में आ गया। अब दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में भी रुकी हुई जा रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई चीज हमेशा चलेगी। अब ये 1 घंटे से यहाँ पे ऐसे कैसा रखा हुआ है, तो अब कोई निमित्तता है कि नहीं है कुछ भी? अभी अधर्म द्रव्य की निमित्त नहीं है, बिकॉज गमन पूर्वक स्थिति हो सर, वहीं पे ही अधर्म कोई द्रव्य भी- निमित्त है। कोई वस्तु परिणमन जब होगी तब धर्म द्रव्य काम करेगा, और जब रुकेगी तब अधर्म काम करेगा। हाँ, तो अभी रुकी हुई है ना 1 घंटे से, लैपटॉप यहाँ पे 1 घंटे से रुका हुआ है, तो अभी इसमें अधर्म द्रव्य की निमित्तता है कि नहीं? हाँ, अधर्म द्रव्य का विशेषता है, रुकेगी में पूरे 1 घंटे तक लगातार। हाँ। कंटिन्यू। इनकी बात से कौन सहमत हो? हाँ सहमत हैं? आप सहमत हो? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि यदि उसे रुकने में, बाद में रुके रहने में अधर्म द्रव्य की निमित्तता नहीं है, तो फिर उसके रुके रहने में निमित्तता किसकी है? आकाश द्रव्य है, वो अपगायनत दे रहा है उसको, और उसकी खुद की क्रियावती शक्ति भी है, जिसके कारण वह किसकी? आकाश द्रव्य की? नहीं, जीव और पुद्गल की। हाँ। स्वयं गमन करता हुआ जीव जब रुकता है तभी जो है अधर्म द्रव्य वहां पर जो है निमित्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। जो रुकी हुई वस्तु है उसके अंदर अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। इसलिए 1 घंटा रुका हुआ है हाँ, तो ये। इस समय अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। नहीं है निमित्त? नहीं है। जीव जब समय अपनी योग्यता से चलता हुए रुकता है तब वो निमित्त आ जाता है। यदि निमित्त नहीं है अधर्म द्रव्य, तो इसे चलना चाहिए फिर। अधर्म द्रव्य चलाता नहीं है, वो स्वयं गमन पूर्वक जब जीव चलता है और रुकता है तब उसको निमित्त कहा जाता है। अधर्म द्रव्य चलाने का काम नहीं, धर्म द्रव्य चलाने का काम नहीं करता है, और अधर्म द्रव्य भी जो है उसको रुकाने का काम नहीं ये करता बात सही है, लेकिन जब रुका हुआ है, चलता हुआ ही तो रुका। स्थिर है, तब उसकी निमित्तता किसकी? सवाल तो ये है ना फिर, या तो धर्म द्रव्य की हो या अधर्म द्रव्य की हो, और नहीं तो इसे चल देना चाहिए फिर। अधर्म द्रव्य ही आएगा। अच्छा, ये बात बताओ नहीं है कि मैं रुका, हाँ, फिर अगले समय में जब जीव की चलने की इच्छा होगी, स्वयं गमन करेगा तो धर्म द्रव्य निमित्त होगा, और जब स्थिर रहने की इच्छा होगी और स्थिर रहेगा तो अधर्म द्रव्य निमित्त रहेगा, और जब जीव की इच्छा नहीं होगी और कोई क्रिया नहीं होगी तो कोई भी द्रव्य निमित्त नहीं होगा। अच्छा, ना धर्म तो द्रव्य अब निमित्त होगा, ना धर्म यदि द्रव्य इच्छा से संबंध है धर्म अधर्म द्रव्य का, तो पुद्गल में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कैसे लागू होगा? क्योंकि इच्छा तो होती नहीं पुद्गल को, उसमें भी धर्म अधर्म द्रव्य निमित्तता तो होती है। क्रियावती शक्ति के कारण। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कोई चलाने का और रुकाने का काम नहीं करते हैं। सवाल किसके कारण से कार्य हो रहा है ये नहीं है, सवाल ये है कि जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें अधर्म द्रव्य की निमित्तता लगातार है, या केवल रुका उस समय में थी, अगले समय में नहीं है? अगले समय में नहीं है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? जैसे एक उदाहरण है, क्रिकेट खेलते हैं तो उस पर गेंद होती है पुद्गल द्रव्य की, तो उस पर जब हिट करते हैं तब तो धर्म द्रव्य उस पर सहायक रहता है,
और जब वो रुक जाती है तो अधर्म द्रव्य रहता है। तो इस प्रकार पुद्गल में भी अधर्म द्रव्य की और धर्म द्रव्य की दोनों की विवेचना हो सकती है। वो तो ठीक है, वो तो इन्होंने इच्छा की बात बोली, इच्छा तो जीव में ही होती है केवल, पुद्गल में उसकी बात थी, वो तो अलग बात हो गई। अब तो सवाल ये है कि एक समय से दूसरे समय में गया तो एक समय का कार्य हुआ चलने का, तो निमित्तता धर्म द्रव्य की हुई। दूसरे समय में कार्य हुआ रुकने का, तो निमित्तता अधर्म द्रव्य की हुई। अब तीसरे समय में जो रुकने का कार्य हुआ तो कंटिन्यू हुआ। अब इसे उल्टा पकड़ो आप, जो रुकने का कार्य हुआ वो अवगाहना शक्ति के कारण हुआ। अब उल्टा पकड़ो इसे। अब अपन उल्टा पकड़ते हैं कि भाई आप कह रहे हो दूसरे समय में रुका रहा तो अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है, ठीक है। अब अधर्म द्रव्य को पकड़ो आप कि दूसरे समय में चलता रहा, दूसरे समय में चलता रहा, मतलब पहले समय में चल रहा था, यहां से यहां आया, दूसरे समय में यहां से यहां आया, तीसरे समय में यहां से यहां आया, तो 3 समय हुए। 3 समय में इतना गमन हुआ उसका। तो अब इसमें पहले समय में, दूसरे समय में और तीसरे समय में धर्म द्रव्य का निमित्तता होगी कि नहीं होगी? होगी। तो अधर्म द्रव्य में पहले समय में क्यों होगी, दूसरे समय में क्यों नहीं होगी? रुकने में जैसे चलने में लगातार निमित्तता है, वैसे रुकने में भी लगातार ही निमित्तता होनी चाहिए कि दूसरे समय में नहीं रहेगी निमित्तता? रुकने में रहेगी, दोनों समय में रहेगी, उसमें भी रहेगी और दूसरे समय में भी रहेगी। जो कह रहे हैं कि दूसरे समय में नहीं होगी, उनकी क्या राय है? अब ये सुनने के बाद 1 मिनट आपको ही देता हूं, अभी आपका ही टाइम आ गया। अभी संजय जी, अब आप बताइए कि आपकी क्या, जो आप पहले बोले थे उससे सहमत हैं या अभी जो बात ये बोले उससे सहमत हैं? मेरा कहना यह है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये जबरदस्ती किसी को चलाते नहीं है। ये सही है। अभी तो निमित्तता की बात चल रही है, तो चलाने की तो बात ही नहीं है कुछ भी। जैसे कि कोई रेलगाड़ी है, वो मुझे कोटा से बंबई ले जाने के लिए निमित्त है, लेकिन रेलगाड़ी जबरदस्ती तो मुझे ले जाएगी नहीं ना, मैं बैठूं तो रेलगाड़ी निमित्त कही जाएगी। बराबर। सवाल, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, तो एक समय में रुकने के लिए निमित्तता हुई, तो दूसरे समय और तीसरे समय में रुकने में निमित्तता है कि नहीं? बस इतना सा जब प्रश्न है। स्वयं गमन करता हुआ जीव जब रुकता है तो उस समय एक समय में उसका निमित्त अधर्म द्रव्य का। लो अब जवाब दो। तो हमारे पंडित जी चाहते हैं जवाब दें, उनका समय भी हो गया इसलिए उनका ही जवाब। देखिए, पहले तो इस बात को स्वीकार करें कि निमित्त निमित्तिक संबंध किसमें होता है। तो निमित्त निमित्तिक संबंध कार्य रूप परिणमित होते हुए द्रव्य अर्थात उसकी पर्याय, उसको और उस समय उस पर्याय, जिस समय उस द्रव्य की वो पर्याय परिणमन कर रही है, उस समय जिसकी अनुकूलता का आरोप जिसपे आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो जिसमें कार्य होता है वो तो नैमित्तिक है, और जो उपस्थित होता है वो निमित्त है। ये तो बराबर बात है ना। तो यहाँ कार्य की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जो चलता है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। अब वो स्वयं की इच्छा, वो अलग बात है, इच्छा से उसका कोई संबंध नहीं है। वहां गमन करना तो क्रियावर्ती शक्ति, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना क्रियावर्ती का काम है। तो क्रियावर्ती शक्ति के कारण से जीव और पुद्गलों में जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है। और जिस समय वो चलते हुए स्वयं स्थिर होते हैं अपनी योग्यता से, अर्थात कार्य वो अपनी योग्यता से, उस समय स्थिर होने में, उसको ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ। यहाँ की बात तो ठीक, पर आपकी बात तो दूसरी थी। आपकी बात तो ये थी कि वो ठहरा हुआ है, यही बात थी ना। आपकी बात तो थी वो ठहरा हुआ है, तो वो ठहरा हुआ है, स्थिर है, उसमें ठहरने रूप कार्य हो रहा है। क्योंकि निमित्त अपन ने किसको कहा निमित्तिक, कि जिसमें कार्य होता है वो निमित्तिक। तो वो ठहरा हुआ है, वो ठहरा हुआ कार्य हो रहा है, तो ठहरा हुआ कार्य में आकाश द्रव्य निमित्त होगा। अवगानी हो स्थिर रहने, स्थान देने की अपेक्षा से, तो वो आकाश द्रव्य में स्थान पा रहा है ना। अभी ना वो चल रहा है ना रुक रहा है, वो स्थान पा रहा है, इसलिए उसमें आकाश द्रव्य निमित्त होगा। और ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, और चलने में धर्म द्रव्य निमित्त होगा। ये क्रिया अर्थात ये कार्य जो होता है उस कार्य की दृष्टि पे निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। हर एक किसी द्रव्य में निमित्त नहीं होता, किसी द्रव्य में निमित्तिक पर नहीं होता। 6 द्रव्य निमित्त होते हैं और 6 द्रव्य निमित्तिक रूप भी हो सकते हैं, परंतु जब उनके कार्य पे दृष्टि जाती है तब वो निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। थोड़ा इसको विशेष ध्यान में रखना। चलो, अभी ये तो बात संक्षेप में बात किया बने,
विस्तार से इसकी चर्चा अपन कभी भी कर सकते हैं किसी इसलिए विद्वान दूसरे साहब का। तीसरे सब समयों में वो धर्म द्रव्य के रुकने की अपेक्षा से निमित्तता है। वो समय मतलब उसका कार्य, एक एक समय का कार्य, एक एक समय के कार्य पे दृष्टि होगी तो फिर निमित्त की बात आएगी, और कार्य पे दृष्टि नहीं है तो निमित्त की बात भी नहीं हो सकती। जब द्रव वो ठहरा हुआ है, जैसे आपको शंका का समाधान करना है, बाद में करना, अभी मुझे थोड़ा ये विषय बताना है। मैं कर सकता हूँ, ये मत सोचना आपके ये पंडित जी को नहीं पता होगा, लेकिन अभी मैं समय वो बर्बाद नहीं करना चाहता बच्चों का। सुनिए, आज हमने अभी कल अपन ने चर्चा की थी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं उनके अस्तित्व की अपेक्षा से, और आज अपन ने चर्चा की ऐसे गुणों के जो समूह हैं उनका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के कारण से तो वे सदा काल कायम रहते हैं, परंतु उन गुणों का जो कार्य है अर्थात उन गुणों में जो परिणमन हो रहा है उस परिणमन के कारण से उनकी अवस्था निरंतर बदलती रहती है। तो आज अपन ने चर्चा की द्रव्य, गुण और पर्याय की। अभी विस्तार से पर्याय की चर्चा आई नहीं है, गुणों के भेद प्रभेद की चर्चा आई नहीं है, वो मैं अभी कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो अभी मात्र इतनी बात आपको बता रहा हूं कि वो द्रव्यों में अनंत, एक प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं और उन गुणों में प्रति समय परिणमन अर्थात उनका कार्य होता ही रहता है। वो कार्य होता रहता है, वो कार्य होते रहने की अपेक्षा से उनमें परिवर्तन कहा जाता है, बदलता रहना चाहता है। जो बदलने की क्रिया होती है उसका नाम पर्याय है। तो द्रव्य के गुणों का परिणमन होता है, उनकी पर्याय बदलती है, परंतु द्रव्य जो का तो स्थापित रहता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखो पाठ 6 में द्रव्य गुण वाला पाठ जो आपका है उसमें सबसे पहले यहीं से प्रारंभ किया गया है कि हमने आज अखबार में पढ़ा क्या द्रव्य का नाश हो सकता है। तो उनने कहा क्योंकि ऐसे अणुबम परमाणु हाइड्रोजन बम बन गए हैं, उन वो जब चलते हैं तो जगह पूरे के पूरा क्षेत्र का क्षेत्र नष्ट हो जाता है। तो क्या ऐसे अणुबम परमाणु हाइड्रोजन बम्बों से इन 6 द्रव्यों का भी नाश हो सकता है। तो उसका उत्तर स्वरूप ये बात आई कि उसके अंदर गुण रहते हैं, वो परिणमन करते हैं। तो मात्र उन जो द्रव्य, एक बात और ध्यान में रखना कि द्रव्य और गुण अभिन्न होते हैं, गुण गुणी अभिन्न होते हैं। गुण गुणी से कभी पृथक नहीं होता, गुण द्रव्य से कभी पृथक नहीं होता। इसलिए गुण कहो कि द्रव्य कहो वो एक ही बात है। क्या बोला? गुण कहो कि द्रव्य कहो एक ही बात है। थोड़ा शास्त्रीय भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जैन जिनागम में द्रव्य को समझाने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए द्रव्य पर्याय की अपेक्षा निरूपण किया गया है। तो द्रव्य की अपेक्षा निरूपण है उसको निश्चय नहीं निरूपण कहते हैं, जो पर्याय की अपेक्षा निरूपण है उसको पर्याय की, वो बात अलग विषय है। अभी तो मैं इतनी बात कर रहा हूं कि द्रव्य को समझाने के लिए द्रव्यार्थिक नय का निरूपण हुआ है और पर्याय को समझाने के लिए पर्यार्थिक नय का निरूपण हुआ है, लेकिन गुणों को समझाने के लिए गुणार्थिक नय का विवेचन जिनवाणी में कहीं हमको नहीं मिलता है। समझे बात? अगर गुणों को समझाने के लिए गुणों का नय का निरूपण नहीं चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य और गुण जो अभिन्न होते हैं वो द्रव्य को समझाने पर गुणों को समझाना अपने आप हो जाता है, क्योंकि द्रव्य और गुण अभिन्न होते हैं। तो ज्ञान गुण और आत्मा अभिन्न है, तो आत्मा का परिणमन कहो कि ज्ञान का परिणमन कहो वो एक ही बात है। तो बात तो अब नहीं चल रही थी कि वो द्रव्यों के परिणमन होने पर उसके गुणों, उनके अंदर रहने वाले अनंत गुणों का परिणमन होने पर उनकी जो अवस्थाएं बदलती है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। ये उत्तर आया ना उसमें कि बेटा द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, मात्र उसकी पर्याय अवस्थाएं ही बदलती है। तो जैसे जल है, अब उसका जल का गर्मी पा करके भाप बन जाता है, अधिक ठंड पा करके बर्फ बन जाता है, फिर वो गर्मी पा करके पिघल जाता है, तो उसकी अवस्थाएं बदलती है। जैसे आत्मा है तो आत्मा की मतलब बाह्य पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि करने के कारण से, स्तनिष्ठ बुद्धि करने के कारण से, राग देश होने के कारण से, उसमें अपनापन होने के कारण से उस आत्मा को बहिरात्मा कहा जाता है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तब वो आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करता है, उस आत्मा को अंतरात्मा कहा जाता है। और जब वो आत्मा पूर्ण रूप से राग द्वेष का परिहार करके उनको नष्ट करके अपने स्वरूप रूपी अनुभव करता है, उस आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। तो तीनों में आत्मा तो कॉमन है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बाहिर में भी आत्मा, अंतर में भी आत्मा और परम में भी, तीनों में आत्मा है। तो आत्मा नष्ट कहाँ हुआ? वो बहिरात्मा बदल करके अंतरात्मा हो गया, अंतरात्मा होकर के परमात्मा हो गया। तो आत्मा नष्ट नहीं हुआ,
जैसे पानी बदल करके भाप हो गया, नाम बदल गया, लेकिन वो वस्तु कभी नष्ट नहीं हुई। तो इस पाठ को समझाने का, ये जो द्रव्य गुण पर्याय वाला आपका पाठ है, इस पाठ को समझाने का भी एकमात्र यही उद्देश्य है कि द्रव्य अनंत गुणों का एक अभिन्न समूह है, गुणों का पिंड है। ये तो बात कल विस्तार से होगी ना कि गुणों के समूह में और द्रव्यों के समूह में क्या अंतर है, वो अभी बात नहीं करना। अभी तो इतनी बात करना है कि जो द्रव्य होता है जिसके अंदर अनंत गुण होते हैं, वे प्रतिस्वयं परिणमन करते रहते हैं। अब देखो आप कहोगे सब परिणमन कैसे करते रहते हैं? परिणमन माने उनका कार्य, उनकी दशा, उनका परिवर्तन। जैसे अभी अपन अपने अंदर कमरे के अंदर रहते हैं एसी में आराम से, है ना, तो अच्छे गोरे चिट्टे हैं, और जब बाहर निकल के आए, धूप में थोड़ा काम किया, अरे यार तुम्हारा मुंह कैसे काला हो गया एकदम, तो वो परिणमन बदल गया ना, और रंग का परिणमन बदला हुआ है। ऐसे वो उसका उस वर्ण गुण का कार्य है, तो उस वर्ण गुण के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य के अंदर अनंत गुण होते हैं, वो सब एक साथ परिणमन करते हैं, अर्थात उनके निमित्त से उस द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, इसलिए द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। इसके अंत में ये बात आएगी, पाठ के अंत में आप लोग पढ़ेंगे कि ये समझने से, द्रव्य गुण पर्याय को समझने से हमें क्या लाभ है, अथवा द्रव्य और उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, उन सब गुणों को समझने से हमें क्या लाभ है। तो हमारी दीनता हीनता के मान्यता का अभाव होता है। इस द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ने से, गुणों को जानने से, मैं दीन हूँ क्योंकि मैं तो अनंत गुणों का एक अभेद अखंड पिंड हूँ। ये जब हमारे ख्याल में आ जाएगा, मैं अनंत गुणों का अधिष्ठाता स्वामी हूँ, अनंत गुणों का गोदाम हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। जब इतना पता लगता है तो फिर उसमें अपने आप की कोई कमी नहीं है, तो फिर उसमें दीनता भी नहीं रहती है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ को पढ़ करके हमारे दीनता हीनता का अभाव होता है। हमको इस पाठ को पढ़ करके अपनी दीनता हीनता का अभाव करके हम भी साध्य अनंत काल तक परम सुखी बने, इस भावना के साथ अभी की बात तो विराम। जो आपको सूचना दी गई थी कि दोपहर पद्धति क्लास में व्याख्या का सोपान है स्पष्टीकरण, उस पर ही बात करनी है। स्पष्टीकरण में भावभाषण और जिनोपयोगी की व्याख्या करनी है, प्रश्न नहीं पूछने हो, व्याख्या ही करनी है, ध्यान रखें। और जो प्रश्न सुबह किया गया था प्रश्न काल में कि धर्म और धर्म द्रव्य में क्या अंतर है, तो धर्म से मतलब जो जीव का भाव है वो धर्म है। पूजा करना, भक्ति करना, दान दया आदि से ऐसी क्रियाओं जो धर्म होता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, वह जीव का भाव नहीं है। इस प्रकार से उसको हम अलग कर सकते हैं। पूजा पाठ आदि धार्मिक कोई लौकिक क्रिया नहीं है, वो धार्मिक क्रिया है, ऐसा समझा है। एक मिनट, जो अभी पंडित जी ने कहा कि धर्म पूजा पाठ आदि क्रिया की बात, वो तो क्रिया है, लेकिन धर्म वस्तु का स्वभाव है। तो यहाँ उस वस्तु के स्वभाव वाले धर्म की भी बात नहीं है और उस क्रियाकांड वाले धर्म के व्यवहार की भी बात भी नहीं है, केवल यहाँ तो धर्म एक द्रव्य है, उसकी बात है। यह श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर अपनी श्रेष्ठता के साथ गतिमान है, प्रवाहमान है। यह एक विशाल कार्यक्रम है, यह श्रम साध्य और धन साध्य कार्य भी है। इसमें हमें शेठ श्री गुलाबचंद जी जैन सुभाष ट्रांसपोर्ट सागर वालों की तरफ से 1 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। 1 दिवस के भोजन हेतु हम उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही श्री कुंदन लाल जी जैन खजुरिया वालों की ओर से प्रातः के 1 समय के भोजन के लिए 51,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। साथ ही श्री अजय कुमार चेतन राज सिंगई खनियादाना वालों की तरफ से आज के स्वल्पाहार के लिए 21,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। हम उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।